जय हिंद डिफेंस लवर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम में। आज हम लोग करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो मेजरली आप लोग देखिएगा, आज हम लोग करंट अफेयर्स करने वाले हैं। करंट अफेयर्स रहेगा हम लोग का आज, ठीक। करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ये हम लोग कब का कर रहे हैं, ये वाला हम लोग कर रहे हैं 19/12/2024, ठीक। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे इस बार लिटरेचर, इन्हीं टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक। पहला आपका क्या है, साहित्य एकेडमी। साहित्य एकेडमी का मतलब होता है, साहित्य का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि लिटरेचर, पोएट्री, जो कविता लिखते हैं उन्हीं को पोएट्री अवार्ड में दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका आईएनएस निर्देशक। क्या है आईएनएस निर्देशक? जो इंडियन नेवी द्वारा इंडिकेट किया गया था। जो पहला आईएनएस निर्देशक कौन सा है और सेकंड कौन सा है जो इंडियन नेवी के द्वारा इंडिकेट किया गया? सेकंड है आपका ऑक्सर। ऑक्सर का मतलब होता है कि कोई फिल्म अवार्ड, जैसे इस बार भारत से गई है लापता लेडी, जो इस बार गई थी ऑक्सर के लिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका भूटान अवार्ड। भूटान अवार्ड क्या है, कि ये क्यों दिया जाता है और ये किसको मिला है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। तो एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साहित्य एकेडमी। ठीक। इसमें आपको क्या पूछा है, यह मेजरली आप लोगों को दो चीज़ के लिए दिया गया। पहला क्या पूछा गया है इसमें, गगन गिल एंड एस्ट्रिन, ठीक। गगन गिल एंड एस्ट्रिन कैरी टू गेट साहित्य एकेडमी अवार्ड्स। ये दो जन को मिला है, एक आपको मिला है गगन गिल को और एक मिला है आपको एस्ट्रिन गिल को, ठीक। दो चीज़ को मिला है, ठीक। दो चीज़ को मिला है ना, ठीक। दो चीज़ को मिला है। क्यों मिला है? तो इन लोगों को मिला है जो गगन गिल है वो एक पोएट है जो कविता लिखते हैं, ठीक। वाज सिलेक्टेड फॉर द ईयर बुक ऑन पोएट्री। पोएट्री क्या होता है, जो पोएट्री लिखते हैं, जो गगन गिल है वो किसमें लिखते हैं, पोएट्री लिखे हैं, ठीक। मतलब पोएट्री लिखते हैं, इसीलिए उनको गगन गिल को अवार्ड दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इनको दिया गया है एस्ट्रिन कायर को दिया गया, ठीक। एस्ट्रिन कायर को भी दिया गया। क्यों दिया गया? कायर वाज द नोवेल स्पिरिट नाइट्स। वो क्या लिखे हैं, नोवेल लिखे हैं, यानी नोवेल लिखे, क्या लिखे हैं, स्पिरिट राइट, ठीक। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी पोएट गगन गिल। एक सेकेंड जूम करके दिखाता है आप लोगों को, इसमें क्या पूछेगा, हिंदी पोएट गगन गिल एंड इंग्लिश राइटर अस्ट्रिन कैरी आर among with the 21 recipients of the annual साहित्य अकादमी अवार्ड्स। मतलब टोटल आपका अवार्ड्स है 21 में से दो अवार्ड्स जो आपका मेन इम्पोर्टेंट है वो आपको दिया गया है गगन गिल और एस्ट्रिन कैर को दिया गया है, ठीक। एस्ट्रिन कैर को अवार्ड्स दिया गया है, ठीक। क्यों दिया गया है? क्योंकि वो लोग, जो आपका गगन गिल है वो आपको सिलेक्ट क्या लिखे हैं, गगन गिल क्या लिखे हैं, गगन गिल वॉज सिलेक्ट फॉर द बुक ऑफ पोएट्री, वो एक पोएट्री लिखे, ठीक। और आपका एस्ट्रिन कायर है वो क्या लिखे, नोवेल लिखे, क्या लिखे, स्पिरिट नाइट्स लिखे हैं, ठीक। यही लोगों को दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है क्या आपका दिया गया है, ठीक। और ये कितने लैंग्वेज में लिखा गया था? टोटल 21 लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक। 21 लैंग्वेज में, ठीक। 21 लैंग्वेज में लिखा गया है।
21 लैंग्वेज में लिखा गया ना, ठीक है, 21 लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी एक लैंग्वेज एक का होता है, यानी पहला हिंदी, आपका कौन लिखा है, हिंदी आपका कौन है, गगनगिल लिखा है। और स्प्लिट नाइट्स कौन लिखा है, वो आपका एस्ट्रीन कायर ने लिखे हैं, ठीक, यही आपका, ठीक है, यही आपका मेन इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद यहाँ आपको नीचे देख रहे हैं अलग अलग राइटर जो लिखे हुए हैं, वो क्या लिखा है, M.R. गिल वाज सिलेक्टेड हेयर बुक ऑन पोएट्री में जब तक आई बाहर। उनको क्यों मिला गया, वो उनका जो नॉवल है वो क्या लिखे हैं, सबसे पहले क्या लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, जब तक आई बाहर, ठीक, ये कौन लिखे हैं, ये कौन लिखे, M.R. गिल ने लिखे हैं, ठीक। इनका जो बुक का टाइटल का नाम क्या है, जब तक आई बाहर, ठीक, इसलिए इन लोगों को दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है क्या, जब तक आई बाहर वाज द मेड ऑफ द कन्वर्ट लिस्ट फॉर ये नॉवल स्पीड नाइट्स कौन लिखे हैं, एस्ट्रिन कायर ने लिखे हैं, ठीक। अच्छा, ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ से आपको मेन इम्पोर्टेंट से आपको दिखना है, गुजराती में कौन लिखे हैं, मराठी में, यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा हिंदी रखना है, इंग्लिश में रखना है, पंजाबी में रखना है। जो कि पंजाबी में देखिए यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, सन गुण बनता सन बुद्धिमता। यहाँ पे आपको पंजाबी में कौन लिखा, देखिए पंजाबी में लिखा हुआ है सन सुन बुद्धिमत्ता, इट्स, जो आपका पंजाबी में लिखा गया है, ठीक। रिसेप्शन ऑफ द अवार्ड इन द पोएट्री इंडिकेट, ठीक। तो मेजरली आपको यहीं से भी याद रखना, हिंदी रखना है, जो कश्मीरी में अलग अलग राइटर्स का लिखा हुआ है, मेजर आपको यही सब ध्यान रखिएगा, ठीक। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना हम लोग का नेक्स्ट है, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का INS निर्देशक। जो INS निर्देशक है वो एक सर्वे शिप है जो इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया है। इससे पहले और एक जो फर्स्ट शिप था, वो फर्स्ट शिप का नाम क्या था, फर्स्ट जो शिप था उस शिप का नाम क्या था, और जो इस बार सेकंड में हुआ है उसका नाम क्या था, ठीक। तो फर्स्ट का नाम था INS शेधक। INS क्या था, पहला का नाम क्या था, कमेंट करके बताएंगे, पहला का नाम क्या था, पहला का नाम क्या था, पहला INS जो था उसका नाम क्या था। पहला INS जो इंडियन नेवी द्वारा कंडक्ट किया गया था, जो वो आपका जो आपका पहला सर्वे शिप था वो कौन था, पहला आपका जो पहला, एक सेकंड, जो आपका पहला सर्वे शिप था वो आपका था INS संदेक, INS संदेक था, ठीक। सेकंड जो आपका, एक सेकंड रुके, जो आपका सेकंड सर्वे शिप है, ठीक, जो आपका सेकंड सर्वे शिप है वो आपका है INS निर्देशक, ठीक। आपसे पूछ सकता है कि पहला निर्देशक शिप कौन सा था और सेकंड वाला कौन सा है, यही से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बाद बाकी सबसे में कलेक्टर डाटा दिया हुआ है, इसमें नेविगेशन सिस्टम्स, अदर प्लान दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ऑक्सर का मतलब क्या होता है, जो इस बार भारत के लिए ऑक्सर पिक्चर कौन गई थी, भारत के लिए ऑक्सर पिक्चर कौन गई थी, भारत के लिए जो ऑक्सर पिक्चर गई थी वो कौन गई थी, तो इसमें ऑक्सर पिक्चर का इस बार कौन था, लापता लेडी। तो ऑक्सर पिक्चर का इस बार क्या था आपका, द इंडियन ऑफिशियल एंट्री लापता लेडीज आउट ऑफ ऑक्सर, वो कहाँ से, आउट ऑफ लेडीज अवार्ड से वो बाहर हो गई, ठीक। इसको कौन नहीं किया है, इसको डायरेक्टेड कौन किया है, वो आपका है किरण राव, ठीक। ये आपको डायरेक्ट कौन किया है, आपका किरण राव ने इसको डायरेक्ट किया है। टोटल 97 एकेडमी अवार्ड इन द, टोटल क्या दिया है इसमें, टोटल्स क्या दिया हुआ है, टोटल 97 एकेडमी अवार्ड्स इन आउट ऑफ द
अकॉर्ड्स रेस, मतलब ये जो लापता लेडी है वो टोटल अकॉर्ड से मतलब रेस से बाहर हो चुकी है, ठीक। और 7 और उसमें क्या पूछा है, 15 फीचर्स दैट विल बाय फॉर द स्पॉट द फाइनल 5 द एकेडमी मॉनसून फीचर आर्ट्स साइंस अनाउंस्ड विथ वेस्टरडे, ठीक। ये बाहर हो चुकी हैं अक्सर लेडी, लापता लेडी। तो यहाँ से आपको यही पूछ सकता है कि इस बार जो लापता लेडी जिसको डायरेक्टेड कौन कर रहे थे, जो आपको किरण राव जिसको डायरेक्ट कर रहे थे, कौन कर रहे थे डायरेक्ट, किरण राव, ठीक। ये सारा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या पूछा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, भूटान अवार्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। भूटान अवार्ड, भूटान अवार्ड क्या होता है, ठीक। भूटान अवार्ड क्या है, क्या पूछा है, भूटान रॉयल्स हॉनर कॉन्फ्रेड ऑन अरुण कपूर, किसको दिया गया है, अरुण कपूर को इस बार अवार्ड दिया गया है, क्यों दिया गया है, ठीक, यही देखते हैं, ठीक। क्या पूछे, क्यों दिया गया है, आगे देखते हैं इसमें क्यों दिया गया है, एक सेकंड जूम आउट कर लेते हैं, क्या दिया गया है, देखो, इंडियन एजुकेशनलिस्ट अरुण कुमार हुआ द सेट ऑफ द स्कूल्स, वो कहाँ बनाए हैं स्कूल्स, वो इंडिया में भी बनाए हैं, भूटान में भी बनाए हैं और ओमान में भी बनाए हैं। वो मेजरली क्या बनाए हैं स्कूल, वो अरुण कुमार मेजरली क्या है, एजुकेशनलिस्ट है, जो हर देश उसमें जाके एक स्कूल्स बना रहे हैं। फिर कहाँ गए हैं, इंडिया में गए हैं, भूटान में गए हैं, ओमान गए, ताकि हैज़ बीन कन्फ्रेड द, ठीक, गए हैं स्कूल गए हैं, वो बना रहे ताकि जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित है, उनके लिए एक एफर्ट हर एक देश में जाकर स्कूल गए, जाके स्कूल बना रहे हैं ताकि वो लोग पढ़ पाएँ, क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार होता है। तो वो कहाँ अभी फ़िलहाल अभी कहाँ तक गए हैं, वो भूटान गए हैं, इंडिया गए हैं, ओमान गए हैं, ठीक। वहाँ जो, और एक मेजरली बात याद रखिएगा, भूटान का कैपिटल क्या होता है, भूटान का कैपिटल क्या होता है, भूटान का कैपिटल होता है थिम्पी, ठीक। थिम्पी में भूटान का कैपिटल क्या है, ठीक, कैपिटल होता है कॉन्क्रेट द बुर्मा मार्प BUR है, बुर्मा MARP, बुर्मा मार्प एक स्कार्फ होता है, ठीक, जो बुर्मा मार्प एक स्कार्फ होता है, और उसके बाद एक रेड कलर का वो रेड स्कार्फ एंड पेंटेंग वहाँ उनको 2 चीज़ से अवार्ड किया गया था, पहले बुरा स्कार्फ रेड स्कार्फ था, ठीक। पूमा क्या है आपका, रेड स्कार्फ है, ठीक। तो उनको 2 चीज़ से सम्मानित किया गया था, पहला बुर्मा मार्प और रेड स्कार्फ, ठीक, और पेंटेंग एक तलवार है जो उसको सम्मानित किया गया था। भाई भूटान का किंग का क्या नाम है, भूटान का किंग का नाम क्या है, ठीक, भूटान का किंग जो उनको नाम क्या है, उन्हें कब दिया गया, 117 भूटानीज द नेशनल सेलिब्रेशन, जब वहाँ का नेशनल सेलिब्रेशन हो रहा था तब वो भूटानीज ने उसको सम्मानित सेलिब्रेशंस दिया था, कब दिया था, कौन दिया था उसको, तो उनको दिया था आपका जिंगमिन केसार ने उनको अवार्ड दिया था, क्या दिया था, उनको दिया था एक रेड स्कार्फ, ठीक, एक रेड स्कार्फ दिया था, बुर्मा मार्प दिया था, रेड स्कार्फ दिया था, और एक पेंटम का तलवार दिया था, और तलवार के साथ एक टाइटल भी दिया गया था, ठीक, ठीक। उसके बाद जो भूटान को अवार्ड, मतलब जो नॉन भूटानियंस हैं, यानी वहाँ के जो भूटान के जो लोग हैं, वहाँ लोगों को ये अवार्ड नहीं दिया जाता, क्योंकि अरुण कुमार इंडिया से गए हुए थे, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया, ठीक। तो ये याद रखिए। उसके बाद सेकंड है आपका 2019 में ये MR कपूर वाज द अवार्ड द डार्क तुर्सी उन्हें एक अवार्ड दिया गया था, जो एजुकेशनल सेटअप के लिए उनको मिला गया था।
वो कौन दिया था उनको कौन दिया था? रॉयल एकेडमी स्कूल, जो इसको एक एजुकेशनल सेटअप के लिए मिला था। तो इसमें आपको ज़्यादा याद रखना क्या रखना है, सबसे पहले आपको भूटान में अवार्ड किसको मिला है, उनको अवार्ड कौन दिया है, और भूटान का कैपिटल क्या है, और इनको अवार्ड मेजरली आपको यहाँ से आपको याद रखिएगा तो आपको आराम से हो जाएगा। आप लोगों को बस इसी को याद रखना है, यहाँ तक यहीं तक आपको याद रखना है। उसके बाद यहीं तक याद रखना है। उसके बाद आपको कौन दिया था? अरुण कुमार गए थे। ठीक, वो एक एजुकेशनलिस्ट है जो हर देश कंट्री में जाके स्कूल इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, ताकि ज्ञान सबको प्रॉपर तरीके से मिल सके, इसलिए उनको एक एफर्ट के तौर पर दिया गया है। ठीक, ये सारा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।